मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान या परम ज्ञान, अक्सर इसका अर्थ भौतिकता के शब्दों में निकाला जाता है। और जो भी बात, जो भी शब्द या जो भी उत्तर भौतिकता से जुड़ जाता है वह असत्य होता है। तो इसी प्रकार आप जिस मुक्ति, मोक्ष या परम ज्ञान को जानते हैं असल में वो असत्य है। मुक्ति या मोक्ष जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस मुक्ति या मोक्ष की बात शास्त्रों में की जाती है या बुद्ध पुरुषों द्वारा की जाती है तो वह क्या है? तो मैं कहूंगा यह केवल उनकी मजबूरी है, उस अनकहे को कहने का प्रयास, निशब्द को शब्दों में बांधने का प्रयास। मुक्ति या मोक्ष ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बंधन का ख्याल आता होगा। ख्याल ये आता होगा कि आखिर मुक्त कौन होता है। आध्यात्म में या शास्त्रों में जितने कर्म कांड या योग बताए गए हैं ये किसे मुक्त करने के लिए बताए गए हैं? आखिर मुक्त होता कौन है? क्या ये आपका शरीर मुक्त होता है या आपका मन मुक्त होता है या आपकी आत्मा? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनमें से क्या मुक्त होता है? जिसे आप लोग बंधन समझते हैं या जिसको बंधन में समझते हैं वह कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, और जो निर्बंध है वो कभी किसी बंधन में नहीं बन सकता। इसे जरा गहरे से समझें। जिस मुक्ति, मोक्ष या आत्मज्ञान को आप जानते हैं वह स्वयं ही एक बंधन है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आप आध्यात्म के मार्ग पर आ गए हैं, आपको आत्मज्ञान की अधिक प्यास है और आपने कोई एक मार्ग चुन लिया। अब चाहे वो भक्ति मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, इनमें से किसी एक मार्ग को चुन लिया। जैसे मान लीजिए आपने ज्ञान के मार्ग को चुन लिया और आपने इसमें पहला कदम निकाल दिया, अपनी यात्रा शुरू कर दी, ध्यान, योग और शास्त्रों को खंगालने लग गए या किसी प्रसिद्ध गुरु के शिष्य बन गए। अब आप किसी गुरु का आचरण करोगे, समर्पण भाव दोगे और उसकी छत्र छाया में रहोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। आपके बुद्धि के तल पर भी कुछ परिवर्तन होंगे। सोचने, समझने, बात करने और देखने का नजरिया बदलेगा। आध्यात्म के कुछ नए रहस्य जानेंगे। ध्यान करेंगे तो ध्यान के कुछ अनुभव भी होंगे, कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव जो आश्चर्यजनक होते हैं। इन्हीं सभी प्रयोग के दौरान, अपनी इस यात्रा के दौरान आपको आभास होने लगता है कि आप में परिवर्तन आ गए हैं। अब आपको इस संसार से कोई अटैचमेंट नहीं है, गृहस्थ जीवन में कोई रस नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो भी तो भी आपको गृहस्थ में कोई रस नहीं आता। आपको पद, प्रतिष्ठा या धन इन सब से भी कोई मतलब नहीं है। संसार की इन सभी चीजों से आपको अंत में केवल दुख ही मिलता है। आपके भीतर कोई दूसरा आनंद फूट रहा होता है। तो एक आध्यात्मिक वातावरण में रहने के बाद या किसी सिद्ध गुरु के पास रहने के बाद, धर्म शास्त्र पढ़ने के बाद आपको कुछ इस तरह का अनुभव हो सकता है, और यह होना स्वाभाविक भी है। कभी कभी ये अनुभव इतने गहरे में चला जाता है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि बस हो गई मुक्ति, अब जीने में भी कोई रस नहीं और मृत्यु से भी कोई डर नहीं। घर, परिवार, दुनिया, धन, दौलत, किसी की कोई चिंता नहीं, केवल आत्मज्ञान का स्वाद चखना है। ऐसी भ्रांति आप में से कई लोगों को हुई होगी। दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि बस अब कुछ ही दूर होने ही वाला है, बस घटना घटने ही वाली है, इस जन्म में मुक्ति मिल ही जाएगी। कुछ को तो होता है कि बस हो गया, मुक्ति मिल गई, हमें मोक्ष प्राप्त हो ही गया। तो ये सब मुक्ति नहीं है। जो मैंने अभी बताया, इस प्रकार का अनुभव होना ये मुक्ति नहीं है, बल्कि ये तो बंधन है। क्योंकि आध्यात्म के मार्ग पर आप जो भी ज्ञान एकत्रित करते हैं या जो भी धर्म शास्त्र पढ़ते हैं वो सभी चीजें आपके मन में संग्रहित होती हैं और आपका मन मुक्ति या मोक्ष का भ्रम पैदा कर देता है। क्योंकि ज्ञान के सभी अनुभव आपको हुए, असल में वो आपको नहीं हुए, वे आपके मन को हुए। मन ने वे सब कुछ रिकॉर्ड किया, तभी आप उस अनुभव को जान पाते हैं। तो मतलब मन मौजूद है, और अगर मन मौजूद है तो अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, और जब तक अहंकार है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। असल में आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शेष रह ही जाएगा। अगर आप ध्यान करते हैं या बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, गहरा उतरते उतरते
आप इस भौतिक जगत से डिटैच हो जाएंगे। और जैसे ही आप भौतिक जगत से या सांसारिक चीजों लोगों से अपने आप को दूर कर पाते हो, तो आप अपने इस भौतिक शरीर से भी डिटैच हो जाते हो। परंतु जैसे ही आप भौतिक संसार से और अपने इस भौतिक शरीर से डिटैच होते हो, तब आप सूक्ष्म जगत में और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पाते हैं। अब वो अनुभव और भी लुभावने होते हैं, क्योंकि आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सुख या दुख मिलते हैं वे अधिक जड़ होते हैं, और भौतिक जगत के सभी कष्ट या सभी सुख आपको तभी तक मिल सकते हैं जब तक आपकी ठोस मान्यता आपके शरीर के प्रति है। और जैसे ही आपके शरीर के प्रति आपकी ठोस मान्यता गिर जाती है, फिर आप इस भौतिक संसार से दूर उस सूक्ष्म जगत में और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है। अब वहां पर आपको सूक्ष्म जगत के जो अनुभव होंगे, वहां के सुख और दुख आपके भौतिक शरीर पर असर नहीं डालेंगे। वो आपके सूक्ष्म शरीर के लिए होंगे, जिनकी समय सीमा अधिक लंबी होती है और भौतिक जगत से ज्यादा सुखमय होते हैं। आपके शरीर में अगर चोट लगेगी तो आपको पीड़ा होगी, परंतु वहां पर आपके पास में भौतिक शरीर नहीं होगा। अब जब भौतिक शरीर नहीं होगा तो रोग भी नहीं होंगे, शारीरिक पीड़ा भी नहीं होगी। वहां आपको किसी दूसरे स्तर का सुख मिलता है और उसी स्तर का आपको दुख भी भोगना पड़ता है। आपके मनस शरीर के अपने गुण हैं, उसके अपने अनुभव होंगे। तो जैसे ही आप भौतिकता के पार निकलते हैं, आपको आत्मज्ञान या मुक्ति का आभास हो सकता है, परंतु यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको एक छोटे कमरे में बंद कर रखा हो। वहां आपको घूमने के लिए बहुत थोड़ा सा स्पेस मिलता है, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। चारों तरफ दीवारें हैं, केवल एक छोटी सी जगह है। तो यह व्यक्ति तो हो गया एक भौतिकवादी इंसान, जिसकी आध्यात्म की यात्रा भी शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन अगर ये अपनी आध्यात्म की यात्रा शुरू कर दे और किसी गुरु के सानिध्य में आ जाए, ध्यान मेडिटेशन करने लगे, शास्त्रों से ज्ञान एकत्रित कर ले, तब केवल इसके कमरे का दायरा बढ़ जाता है। मानो इसे अब छोटे कमरे से निकालकर एक बड़े से फार्म हाउस में रख दिया हो, जहां पर घूमने के लिए अधिक स्पेस है, पार्क है, गार्डन है। परंतु है ये भी बंधन। पहले व्यक्ति को छोटे बंधन होते हैं, फिर जब उसे भ्रांति होती है कि मैं मुक्त हो गया हूं या मुझे आत्मज्ञान हो गया है, ये खेल जो उसका मन रचता है, असल में यह मुक्ति नहीं है। यह केवल उसे एक बड़ा स्पेस दे दिया गया है, जहां उसे आसपास दीवारें नहीं दिख रही हैं। वह अधिक लंबा घूम सकता है, टहल सकता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह मुक्त हो गया है, इसका मतलब समझ लेना वह मुक्त नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता। बहुत सी परतें हैं, शरीर है, मन है, आपके और भी सूक्ष्म शरीर हैं, फिर आखिर में चेतना के स्तर हैं। चेतना का भी विस्तार बढ़ता जाता है, फिर अंत में केवल परम चैतन्य रहता है। और परम चैतन्य का ज्ञान होना भी आपकी मौजूदगी को दर्शाता है। आप निचले लोकों से उच्च लोकों का अनुभव करते रहेंगे, उच्च योनियां प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन इसे मुक्त हो जाना नहीं कहते, क्योंकि अनुभव करता अब भी मौजूद है। मुक्त तो केवल वही हो सकता है जो अनादि से मुक्त है ही, जिसको कोई बंधन था ही नहीं, जो शाश्वत मुक्त है, केवल वही मुक्त रह सकता है, आप नहीं। तो फिर मुक्ति या मोक्ष किसे कहते हैं? इसे व्यक्तिगत तौर पर क्यों कहा जाता रहा? देखिए, मैंने कहा था कि यह कहने की मजबूरी है। अगर निशब्द को शब्दों में लाने का प्रयास करोगे तो गड़बड़ होना संभव है। मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान को लोगों ने गलत समझा। इसे ऐसे समझना चाहिए, वो परमात्मा, वो परम ऊर्जा जो पहले से ही मुक्त है, और हम सब भी, ये जगत उसी ऊर्जा से निर्मित हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उस परम ऊर्जा, उस ईश्वर के सम्मुख हो जाए और अपने सभी आवरणों को उसी पर छोड़ दे, तब धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होने लगता है। सबसे पहले आपका यह भौतिक शरीर गिरता है और आपको अपने अन्य शरीरों का बोध होता है, परंतु आपने सब कुछ उस परम ऊर्जा पर ही छोड़ रखा है। अब आप स्वयं को चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि वह परम ऊर्जा द्वारा आप चल रहे हैं। फिर आपके अन्य शरीर धीरे धीरे गिरने लगते हैं, आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, अंत में आप परम चैतन्य हो जाते हैं, और उसके बाद वह भी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाता है। वह परम शून्य भी नहीं बचता, वह परम चैतन्य भी नहीं बचता।
सब कुछ मिट जाता है, अनुभव करता भी नहीं रहता। इसे पूर्ण मिटाव कहते हैं। तो यहां पर मुक्ति या मोक्ष किसे मिला? इसीलिए बुद्ध ने मुक्ति या मोक्ष को निर्वाण कहा। और निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना, यानी अंधकार अंधकार में ही खो जाता है। जब तक कोई दीपक जलता है उसे अपने होने की भ्रांति होती है, लेकिन दीपक बुझते ही वह स्वयं अंधकार में विलीन हो जाता है, वह पूरी तरह से मिट जाता है। और इसी पूर्ण मिटाव को, पूर्ण नष्ट होने को ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा है। तो अंततः मनुष्य को यही जाना है, उस परम में ही विलीन होना है। इसी को ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। असल में जिसका अर्थ गलत है, परंतु क्या करें, समझाने के लिए इन शब्दों को उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान, मुक्ति या मोक्ष जैसे शब्द हैं, तब तक इन्हें अनुभव करने वाला मौजूद रहेगा। और आप भी आत्मज्ञान, मुक्ति या मोक्ष इन सब का अनुभव करना चाहते हैं, इसका असल अर्थ नहीं जानते।